कुरान वो किताब है जो दर से इनकलाब है, समझ के गर कोई पढ़े तो नूर अला नूर है। इसलिए कि आज क्या 1400 साल से कभी मुसलमानों के हक में हालात बेहतर हुए ही नहीं हैं। 39 थे तब भी हालात ख़राब थे, 313 हुए तब भी हालात ख़राब रहे। ठीक है, मदीने से लेके बद्र तक, बद्र से लेके खैबर तक, खैबर से लेके उहद तक, उहद से लेके हुनैन तक, हुनैन से लेके करबला तक हालात कब बेहतर रहे? कभी हालात बेहतर नहीं रहे। अलबत्ता हमारी एक ही बोली रही, तुम्हें जाना तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इतने भी, इससे भी ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएं तब भी हम अपने नबी का नाम लेना नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए कि हुजूर ही हमारा सब कुछ है। जिनके हैं बस वो बैठे बेदारी के साथ। अल्लाह करे बात मेरी आपकी समझ में आ जाए। हमारे नबी हमारा सब कुछ है। और वो बड़ी प्यारी बात किसी ने कही थी, कहा था कि जो उनकी इज्जत पे आँच आई हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे। जो उनकी इज्जत पे आँच आई हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे। हमारी तो इज्जत भी हुजूर से है, हमारी सांसें भी हमारे हुजूर से है। खुदा की कसम हमारे महबूब की ज़िंदगी ये किसी एक रात का देखा हुआ ख्वाब नहीं, किसी खेत से उखाड़ी हुई कोई किताब नहीं है। यहाँ तक हकीकत ये मेरे नबी की ज़िंदगी की कि आक़ा करीम ने जो जो अमल किया है दीवानों की नज़रें टिकी रहती थी। और इतनी महफूज ज़िंदगी मेरे नबी की रही। एक एक बात इतनी महफूज है कि अगर हुजूर मुस्कुराए हैं तो किसी एक ने नहीं लिखा है, 70 कलम चले गए कि आज मेरा नबी ऐसे मुस्कुराया है। अगर मेरा नबी चला गया तो किसी एक ने नहीं बताया कि नबी को ऐसे चलते देखा है, बल्कि हज़ारों कलमों ने लिखा कि जब वो चलते थे तो इस अंदाज से चलते थे। जब ज़बान खुलती थी तो खुदा की कसम किसी एक की बोली नहीं, एक एक बंदे ने लिखा कि मुस्तफ़ा बोलते थे तो किस अंदाज से बोलते थे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, अभी एक कुत्ते ने बकवास की और उसने ये कहा था माज़अल्लाह की रब्बिल आलमीन कि हुजूर किसी मदरसे में पढ़े नहीं थे, उनकी ज़बान दुरुस्त नहीं थी, उनको इल्म नहीं था। मैं कहता हूँ अपनी औकात में रहे, मेरे नबी के इल्म की और ज़बान की बात करता है तो सुन, बरेली वालों की बोली सुन। मेरा इमाम कहता है तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। खुदा की कसम मेरा नबी इतना हसीन है, जब बोलता है तो इंसान तो क्या पत्थर भी कान लगा कर खड़े हो जाते हैं। मेरा नबी जब बोलता है तो दरिया की रवानी ठहर के उनकी बातें सुनती है। किसकी बात करते हो? खुदा की कसम उसकी बोली कोई लग़वियात नहीं है, फजूलियात नहीं है। उसकी भाषा, उसकी ज़बान, उसका फरमान तो ये है, कुरान ये कहता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। वो जब बोलता है तो अपनी मर्जी से नहीं, ज़बान उसकी होती है, बोली खुदा की होती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कलमा पढ़ने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो मेरे नबी से प्यार करते हैं। इसकी आवाज़ एक जगह रखो भाई, जो मेरे नबी से प्यार करते हैं मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्र अदा किया करो अल्लाह का कि हुजूर की उम्मत में पैदा किए गए हो। इससे बड़ा एजाज कुछ नहीं हो सकता है, इससे बड़ी इज्जत और क्या होगी। अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिको मौला तेरा। दिला बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सही भारी है भरोसा तेरा। है ये क्या कम एजाज है कि अल्लाह ने हमें हुजूर की उम्मत में बनाया, उम्मत में बनाया। खुदा की कसम सहाबा की जिंदगी पढ़ें, वो एक एक सांस हुजूर के नाम पे लुटाने को जिंदगी की महराज समझते हैं, महराज समझते हैं। आज ख्याल आता है, आज कहते हैं मैं मर गया, बिजनेस का क्या बनेगा, औलाद का क्या बनेगा, घर का क्या बनेगा। वो भाई छोड़ दे ये सब कुछ, जब हुजूर की बात आए ना तो फिर औलाद भी हुजूर के नाम पे कुर्बान, नस्लें भी हुजूर के नाम पे कुर्बान। वो सुन तो सही, धोखे में क्यों है, चक्कर में क्यों पड़ा है, किस शशोपंज में है जो रब माँ के पेट में 7 खालों के अंदर
बिना ऑक्सीजन के बच्चे को सांसें दे सकता है, वो तेरे बच्चों को खुली जमीन पे जिंदगी की खैरात नहीं दे सकता। रब हमारा है, अल्लाह हमारा रब है। क्या कहिए, बहुत कोई कमी नहीं हमारे पास जब हमारा रब हमारे साथ है। क्या कहिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारे साथ है तो फिर डर किसका। हम अपने नबी की उम्मत में होने पर फख्र महसूस करते हैं, सुभान अल्लाह। फख्र महसूस करते हैं और इश्क करते हैं हम अपने नबी से, इश्क करते हैं। और ऐसा इश्क नहीं कि जो बदनाम कर दे, ऐसा इश्क जो कायनात में हर शख्स का ऊंचा मकाम कर दे। कमी रह गई हमारे अंदर, थोड़ी कमी आ गई। किसी में पैसे की बू आ गई, किसी में रुतबों की बू आ गई, किसी में शानो शौकत की बू आ गई। किसी ने कहा मेरी कुर्सी ऊंची है, मैंने कहा भूल गया तो खुदा की कसम सारी बुलंदियां जिसके कदमों में आके झुक जाती हैं ना, उसी जात को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कभी ये मत सोचना कि आप बहुत बड़े हो गए, हम इतने बड़े नहीं, हम इतने बड़े नहीं। बड़े तब होंगे जब खुदा उनके मदीने पहुंचाएगा। हाय हाय, क्या कहिए। उनके मदीने। मेरे सामने नौजवान भी बैठे, बूढ़े भी बैठे, बच्चे भी बैठे। किसी से भी प्यार करने की कुछ वजहें होती हैं, कुछ वजहें होती हैं। या तो किसी से कोई इसलिए प्यार करता है कि वो हसीन सबसे ज्यादा है कि नहीं। किसी से हुस्न की बुनियाद पे प्यार किया जाता है, किसी से शोहरत की बुनियाद पे प्यार किया जाता है, किसी से इज्जत की बुनियाद पे प्यार किया जाता है, किसी से पावर की बुनियाद पे प्यार किया जाता है, किसी से ताकत की बुनियाद पे प्यार किया जाता है। खुदा की कसम ये सारे कमाल अगर किसी जात में मिलते हैं ना, तो वो मेरे नबी की जात में मिला कर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत। ये सारे कमालात अगर किसी जात में मिलते हैं तो वो मेरे नबी की जात में मिलते हैं। हसीन कितना, हसीन कितना। मेरा इमाम कहता है लमियाती नज़ीर कफ़ी नज़रिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहे दो सरा जाना। अल्लाहु अकबर। इतना हसीन मेरा नबी है, इतना हसीन मेरा नबी है। तारीख का बाप पलटे जब आए ना 12 तारीख को आमीना के आंगन में, फिर तारीख के ये सुनहरे अल्फाज भी देखें। ये बोली इमाम अहमद रज़ा की नहीं है। मैं कभी हजरत ये नहीं कहता कि यहाँ सिर्फ बरेलवी बैठ के सुने, वहाँ भी भाग जाए, फला भाग जाए। मैं कहता हूँ सारे बैठो, लेकिन फिरकों में बट के नहीं, हुजूर के गुलाम बन के बैठा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के गुलाम बन के बैठो। हुजूर से जैसा रिश्ता मेरा है ऐसा सबका होना चाहिए। उनके गुलाम बन के सुनो। और फिर मेरा ईमान कहता है गुलाम बन के सुनोगे तो आखिर में कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ के रस्ते में है जा बजा है ना। मेरे हुजूर आए, रब ने कितना हसीन मेरे नबी को बनाया। तारीख का ये बाप पलटे और देखें 12 तारीख आई। सैयद आमीना कहती है आज ना 12वीं आई है, सब ने घर सजाए हैं। जिन्होंने घर सजाए वो मुबारकबाद के लायक है, मुबारकबाद के लायक है। इसलिए कि घर सजाना शिर्क व बिदअत नहीं, मेरे खुदा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की आमद पे घर सजाना मेरे खुदा की बोले। डर रहे ना आप लोग, परमिशन इन्होंने ली है। सरताज साहब ने बोल मैं रहा हूं और ऐसा लग रहा है कि खतरे में आप क्या है ना। तवज्जो है सारे लोगों की जो मैं कह रहा हूं। 12 तारीख को हुजूर तशरीफ लाए। जब हुजूर तशरीफ लाए सैयद आमीना ने खुद बताया, जब मेरा लाल आया ना मेरे दिल में तमन्ना जागी देखूं मेरा लाल है कैसा। हर माँ चाहती है देखे, हर माँ की ख्वाहिश होती है जिसे 9 माह पेट में रखा वो है कैसा। आपसे रुक के एक बात कहूं, ये 9 माह की मुद्दत कोई छोटी नहीं होती, छोटी नहीं होती। आज ना नौजवान कितनी आसानी से कहता माँ से तूने मेरे लिए क्या किया, तू भौंका न कर। अपनी माँ से इस तरह के जुमले हम बोल देते, कुत्ते की तरह ना किया कर, गधों की तरह ना बोला कर। होश के नाखून ने किससे बात कर रहा है। माँ से कहते हो एक वक्त अगर माँ पसंद का खाना ना बनाए तो तुम्हारे मिजाज बिगड़ जाते। हम कहते हैं पागल समझ रखा है तूने,
मैं 250 रुपए कमा के लाया, तूने नमक ज्यादा करके एक दिन की मजदूरी मेरी सारी आग में लगा दी। होश के नाखून लिया कर, तुझे 250 रुपए का इतना दर्द है, ख्याल क्यों न किया आता है जिस दिन तू माँ के शिकम में आया था 2 महीने का अरसा गुजरा, माँ को पलटी शुरू हो गई, उसने मर्जी का खाना छोड़ दिया था, मर्जी का पीना छोड़ दिया था। पूछना चाहते हो माँ की कुर्बानियां क्या लगी है? 250 रुपए के लिए मरने वालों, माँ बाप से फल छुपा के लाने वालों, बीवी बच्चों के लिए छुपा के खर्चे करने वालों, माँ बाप से 10-10 रुपए बचाने वालों, कान खोल के मेरी बात सुन लेना। 3 महीने का अरसा गुजरता है, तुम माँ के शिकम में आए हो, माँ ने मर्जी का खाना छोड़ दिया है, अपनी मर्जी से उठना बैठना छोड़ दिया है। उसका भी जी चाहता था गोश्त खाए, वो भी चाहती थी कबाब को, उसका जी चाहता था। लेकिन जब तुम शिकम में आए, पलटियों के डर से उसने अपनी मर्जी का खाना छोड़ दिया ताकि तू सलामत रह सके। 4था महीना लगा के माँ ने मर्जी से बैठना छोड़ दिया, जिस करवट से उसे सुकून मिलता था उस करवट से लेटी गए वो, ताकि तुझे तकलीफ ना हो सके। जा के पूछ माँ से, जब बच्चा शिकम में आता है कितने महीने माँ सीधी लेटी रहती है, कितने दिन पेट के बल नहीं लेटी है। पूछना चाहता हो, माँ को ताने कभी मत देना, कितनी कुर्बानियां माँ की लगी होती है। 9 महीने पेट में रखने का मतलब हम क्या समझ सकते हैं? जरा सुनना कान खोल करके प्यारे। हम बाजार गए, 5 किलो का थैला सब्जी का लिया, 2 किलोमीटर पैदल चले गए, घर में आके थैला फेंका, बीवी ने देर कर दी पानी लाने में, गुस्से में जूता उठा लिया, दिखता नहीं है, थक के आ रहा हूँ, 5 किलो का थैला उठाया है। मैं कहता हूँ गैरत कर, तू 5 किलो का थैला 2 किलोमीटर लेके चलता है, तेरे तेवर बदल जाते हैं। उस माँ को सलाम कर जिसने तेरे बोझ को 2 किलोमीटर नहीं, 2 घंटे नहीं, 9 महीने पेट में रखा है और हर कदम पे ये कहा है मालिक मैं रहूं न रहूं, मेरे लाल की जिंदगी में बरकतें अता फरमा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूलुल्लाह। माँ होती है, माँ होती है। अगर ये कुर्बानियां उसकी ना होती ना तो रब ने जन्नत खींच के माँ के तलवों में ना रखी होती। क्या कहिए, क्या कहिए। मुस्तफा ने जन्नत को माँ के कदमों में नहीं बताया होता। उसकी ये कुर्बानियां है ना तो रब उनके महबूब ने ऐलान कर दिया तुझे जन्नत चाहिए ना तो सुन, मुसल्ला बाद में पकड़, माँ की रजा का दामन पहले पकड़। क्या कहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ पहले है, राजी करो उसे, उसके बाद मस्जिद जा, फिर सजदा कर, फिर देख सजदे में लज्जतें कितनी मिलती है। कह रहा दिल नहीं लग रहा नमाज में, तावीज दे दो, वजीफा बता दो ताकि नमाज में दिल लगने लगे। मैं पूछना चाहता हूं ये जो लंबी मिसवाक रख के आया है, क्या ये खाली मस्जिद में दिल लगाने के लिए काफी है? ये जो बालिश भर की दाढ़ी है क्या ये काफी हो जाएगी? बता, जब घर से निकला था तेरी माँ ने तुझे दुआ दी थी कि बद्दुआ दी थी? क्या नहीं, माँ तो नाराज थी मुझसे, तो फिर तुझे कैसे लगता है कि माँ का दिल तोड़ के आए और खुदा तुझसे राजी हो जाएगा? ओ भाई, ये सुन्नत, ये नेकियां अपनी जगह है, लेकिन माँ की रजा अपनी जगह है। सुभान अल्लाह, अपनी जगह है। हम जानते हैं दुनिया में कई बार, भाई ये जो गूंज हो रही है ना इसे थोड़ा कम कर दो, इको वाली जो गूंज है ना इसको थोड़ा कम करें, तवज्जो है ना। कई बार जो माएँ होती हैं ना बड़ी तड़पती हैं, बड़ी तड़पती हैं। मैं अपने बहन बेटियों से भी एक बात कहूँगा, कई माओं ने ये भी फ़ोन किए, मौलाना मेरे बेटे को फ़ोन करके ज़रा इतना कह दे कि हफ्ते में एक ही दिन अपनी माँ से बात कर लिया करें। सुभान अल्लाह। मैंने कहा क्यों? कहा जब तक कवारा था कभी मेरे बगैर खाना नहीं खाता था, जब से शादी हुई है ना मेरा बेटा मुझे नज़र भर के देखता भी नहीं। मैं तरस गई हूँ अपने बेटे से बात करने के लिए। और यार जब उम्मत के ये दिन आ जाए तो फिर खैर किधर मिलेगी? किधर मिलेगी खैर? कहां से लाओगे बरकतें ढूंढ के? खुदा की कसम, मां बाबरकत होने के लिए राबिया बसरिया होना जरूरी नहीं है। बेटे के लिए इतना ही काफी है कि वो उसकी मां लगती है, इतना ही काफी है वो उसकी मां लगती है। मां कहती है
कभी जब आता था ना ये काम से शादी से पहले तो मुझे आवाज़ देता था, आज जब आता है मैं देखती हूँ शाम को आता है, थका हारा बीवी सो जाती है, ये भी थका होता है, मौलाना मेरा बेटा भूखा सो जाता है, मगर क्या करूँ, हाय मैं तो सो नहीं पाती हूँ, बेटे को देख के रात भर तड़पती रहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, अगर मैं अपने बेटे को खाना दे दूँ तो मेरी बहू मेरे बेटे के साथ सख्ती से पेश आती है, वो रात को भूखा आके सोता है, सुबह बीवी उठती नहीं है सो के, वो फजर में मंडी में जाके खड़ा हो जाता है। वो भाई जब माएँ इस तरीके के हालात देखती हैं तब वो बहुओं से लड़ा करती हैं। लोग कहते हैं सास को दुश्मनी होती है बहू से, मैं कहता हूँ खुदा की कसम मेरा एक वजीफा लेके चले जाओ, कभी सास बहुओं में लड़ाई नहीं होगी। माँ अपनी बहू के अंदर दूसरी माँ को देखना चाहती है, माँ ये चाहती है जितना प्यार मैं अपने बेटे से करती हूँ उतना कि मेरी बहू मेरे बेटे से प्यार करे, जितनी फिक्र मैं अपनी बेटे की करती हूँ उतना कि मेरी बहू मेरे बेटे की फिक्र करे। जब बहुएं अपने शोहरों की फिक्र करने लग जाएंगी तो फिर सास बहू में झगड़ा कभी नहीं होगा, झगड़ा कभी नहीं होगा। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ बेटियों, कान खोल के सुनना, तेरी जन्नत तेरे शोहर के कदमों में है और तेरे शोहर की जन्नत उसकी माँ के कदमों में है। अपने शोहर की जन्नत न छीनना वरना तुझे तेरी जन्नत नहीं मिलेगी। अगर तुझे अपनी जन्नत चाहिए तो अपने शोहर को उसकी जन्नत तक पहुंचा दिया। नारे तकबीर। ये इको से आवाज क्यों नहीं आ रहा भाई, साउंड वाला भाई, इको को हमने कह दिया कम कर दो इको। आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह। खुदारा मेरी बेटी अपने शोहर को उसकी मां से दूर न कर। ये कभी मत कह मुझसे मिलोगे तो मां से बात नहीं करोगे। और ये भी कह रहा मौलाना क्या करूं, बीवी छोड़ी नहीं जा सकती। क्यों नहीं छोड़ सकता? जो तुझे मां से जुदा कर दे उसे घर में रखने की जरूरत क्या है? हम तो सीधी बात जानते, बीवियां 1000 मिल सकती हैं, मां दोबारा नहीं मिला करती है। सही। हाँ, अगर ये तुझे तेरी मां से जुदा करे और मां को रोने का सबब बने तो फिर ठोकर मार दे। बीवियां 1000 मिलेंगी, मां दोबारा नहीं मिलेगी। वरना मेरी बहन, इस्लाम ने तुझे तेरी इज्जत दी है, उसको मां से जुदा ना कर। फिर देख इस्लाम तुझे कितनी इज्जतें देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे कितनी इज्जतें देता। मां मां होती है, कोई तमाशा नहीं है। और कभी मां से ऊंचे लहजे में बात ना करना। करते क्या सीधे रात को आएंगे 3 बजे यारों की महफिल से, है तो कि नहीं है ना? अब तो बुरा ना मानिएगा, बदल दो अपने रवैये। मैं तकरीर करने नहीं, मैं समझाने आया हूं। और हालात नहीं बिगड़े तो डॉक्टर इकबाल की बात सच्ची होने वाली है, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। रात के 3 बजे तक अगर होटल पे कोई बैठा है तो पूछने की जरूरत नहीं, समझ लेना मुसलमान का बच्चा बैठा है। और 10 बजे कोई सो के उठ रहा है तो फिर चादर खींचने की जरूरत नहीं, समझ लेना ये कलमा पढ़ने वाला ही होगा। ये कंडीशन हमारी है। जबकि हमारे मजहब ने हमें सिखाया तुम्हें जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। 1 बजे यारों की महफिल से आ रहा है, दरवाजा, मां तो सो गई ना, दिन भर की थकी थी, तेरे झूठे बर्तन धोए, तेरे उतारे कपड़े धुले, उसने घर की सफाई की, बिस्तर लगाए, बिस्तर उठाए, वो तो सो गई थी थक के। फिर तूने 2 बार आवाज दी, फिर 3 बार आवाज दी, माँ की आंख न खुली। फिर अचानक हड़बड़ा के माँ उठी, दौड़ के नंगे पैर आ गई, मेरा बेटा आ गया है। उसने दरवाजे खोला और तुम बरस पड़े। तुझे पता नहीं मैं बाहर था? तू दरवाज़ा इतनी देर से खोलने आई, तुझे गैरत नहीं आती? मैं कहता हूँ गैरत तू कर, ये माँ है तेरी, नौकरानी नहीं है। अगर पूरी रात भी दरवाजे पे खड़ा होना पड़े तो तुझे इजाज़त नहीं है तू ऊंची आवाज़ में माँ से बात कर सके। माँ माँ होती है,
हमने अपनी बर्बादी को खुद मुकद्दर बना रखा है। खुदा की कसम आधी बर्बादी खुद खत्म हो जाएगी। माँ बाप को राजी करना शुरू कर दो, खुदा की रहमतें तुम्हारे घर में उतरना शुरू हो जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत। हाँ, ये बात मेरी कान खोल के सुन लीजिएगा। माँ माँ होती है। अगर इस मौजू पे बात करूं बड़ा वक्त लगेगा, इंशाअल्लाह घूम के इसी मौजू पे बात चलेगी। नबी की अम्मी कहती, मैंने देखा, देखो मेरा लाल कैसा है, लाल कैसा है, जिसके इतनी राहें तकी हैं, जिसके आने से पहले मुबारकबादियाँ आती रहीं, जिसके आने से पहले गलियाँ महकती रहीं, जिसके आने से पहले पसीना खुशबू देता रहा, देखूं तो वो है कैसा। कहती खुदा की कसम जब लम्मा नज़र तू हो, जब मैंने अपने लाल को देखा ना, कहती पहली नज़र आंखों पे पड़ी, काना मकबूलन, मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ था। कोई इस शान से दुनिया में आया हो तो बताओ, आया हो तो कोई ऐसा बताओ। नबी की अम्मी कहती पैदा हो रहे हैं, आंख में सुरमा लगा है, बालों में तेल लगा है, कंगा किए हुए हैं, गुस्ल करके तशरीफ ला रहे हैं, मुअत्तरन खुशबू लगी हुई है, मुताहरन साफ सुथरे पैदा हो रहे हैं, मकसूरन नाफ कटा हुआ है, मखतूनन खतना शुदा पैदा हो रहे हैं। आगे क्या फरमाती हैं? फरमाती है मगसूलन, मेरा लाल गुस्ल करके तशरीफ ला रहा है, मुअत्तरन खुशबू में बसा हुआ है। और कहती आते ही मेरे लाल ने सजदे में सर रख दिया है, सजदे में सर रख दिया है। इस शाम से शहजादा आया है सैयदा आमिना का, आते ही सजदे में सर रखा है। कहती हैं कि मैंने फिर देखा मेरे लाल ने एक मुट्ठी मिट्टी हाथ में ले रखी है। मैंने बेटे के हाथ को देखा, मुट्ठी भर रखी है मिट्टी की। इतने में कोई कह रहा था मोहम्मद ने सिर्फ मिट्टी हाथ में नहीं ली है, पूरी कायनात मुट्ठी में ले रखी है, सारी कायनात मुट्ठी में ले रखी है। अब ये नजरिया ना देना कि नबी किसी चीज का मुख्तार नहीं है, वही बोलो जो अहमद रज़ा ने कहा है मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, तो जगह की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। तवज्जो है ना सारे लोगों की। कहती मेरे लाल ने मुट्ठी भर मिट्टी उठा ली। फिर कोई कह रहा था उस मोहम्मद ने मिट्टी नहीं कायनात उठा रखी है, कायनात मुट्ठी में ले लिए। फरमाती मैंने कान लगा के सुना तो मेरा लाल कह रहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। कितना अजीब लगता है ना जब लोग कहते हैं 40 साल के बाद नबूवत मिली है। हुजूर पैदा होते कह रहे हैं रब्बे हबली उम्मती। वो जनाब समझो ज़रा, हुजूर जानते मैं नबी हूँ, मेरी उम्मत है। वो फिर रब्बे हबली का राज जानते हो? रब्बे हबली का राज बताऊं? सिर्फ 2 जुमले, रब्बे हबली उम्मती। इसमें क्या राज है? मुफस्सिरीन ने अपनी अपनी बातें की। मैं आपको बताऊं रब्बे हबली उम्मती सिर्फ इतना क्यों था। आप जानते हैं कोई माँ का लाडला लाल हो, लाडला लाल हो माँ का, ठीक है, और बड़ा नाजों का पला हो, अचानक उसके पेट में दर्द उठ जाए और वो तड़पने लगे, कंडीशन नाजुक से नाजुक तर हो जाए, मां नंगे पैर दौड़ती है, उठाया गोद में हॉस्पिटल की तरफ, लोग दौड़ाते हैं, बच्चे की तड़प देखते हैं, मां की बेकरारी देखते हैं। कोई पूछता इसे हुआ क्या है? तवज्जो कीजिएगा, समझाना चाहता हूं, अल्लाह करे मेरी बात आपके जहन में उतर जाए। पूछते इसे क्या हुआ है? तो जब बच्चे की कंडीशन नाजुक हो और मां का लाडला हो, चहीता हो, तो माँ ये नहीं कहती है मेरे बेटे ने कच्चे चावल खाए थे, जली रोटी खाई थी, थोड़ी देर लेटा था, पेट में दर्द हुआ है, तब से रो रहा है। बल्कि माँ को ये लगता है वक्त कम है, तबीयत ज्यादा खराब है, माँ दौड़ती जाती है, डॉक्टर मेरा बच्चा, डॉक्टर मेरा बच्चा, डॉक्टर मेरा बच्चा। क्या मतलब डॉक्टर मेरा बच्चा? वो कहना ये चाहती है डॉक्टर जल्दी कर मेरा बच्चा बचाया जाए, इसके पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन उसकी बेकरारी पूरी बात कहने की मोहलत नहीं देती है। वो ये कहती है डॉक्टर मेरा बच्चा, डॉक्टर मेरा बच्चा। जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम रखा, उम्मत के गुनाहों को सामने रखा, नाफरमानियां सामने थी, पूरी बात नहीं कहते हैं, कहते या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। मालिक क्या करेगा बताना महबूब? अल्लाह जब तू हिसाब लेगा कितने गुनाहगार होंगे, कोई तेरे आगे खड़ा नहीं हो पाएगा, कोई तुझे जवाब नहीं दे पाएगा। रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह कयामत में मेरी उम्मत का हिसाब मेरे हवाले कर देना। या अल्लाह हिसाब भी मैं ले लूंगा, जन्नत का फैसला भी मैं कर डालूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
सुने मुख्तसर से अंदाज में, मैं बड़ी तेजी से मेरे सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको, मेरे राह तलब को आसमां के पार जाना है। तवज्जो है ना, चलूं आगे, इरादा है सुनने का, है तो जरा कह दें या रसूल अल्लाह, है ना। ये तो हो सकता किसी को या रसूल अल्लाह से इख्तिलाफ हो, लेकिन सुभान अल्लाह से तो किसी को नहीं होना चाहिए ना। जरा बोल दें सुभान अल्लाह, है ना। जिन्हें ना बोलना बोलना ही नहीं है, मर्जी है। तवज्जो है ना सारे लोगों की। बस अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने मेरी बात बहुत गौर से। हुजूर आए, नबी की अम्मी कहती हैं, सजदे में सर रखा, कहते हैं रब्बे हबली उम्मती। जमीले कादरी क्या कहते हैं? रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा सलातो वसलाम, रब ने फरमाया कि बख्शा सलातो वसलाम। हुजूर इधर पैदा हो रहे हैं, उधर जनाबे मेरे हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। दो रिवायतें, एक रिवायत तो यह है कि खुद तशरीफ लाए, दूसरी रिवायत में यूं भी लिखा है कि जब आप हुजूर तशरीफ ले आए ना, तो हुजूर की अम्मी ने एक बच्ची को बुलाया, कहा जाओ मेरे शहजादे के दादे को खबर कर दो कि पोता आ गया है। ठीक है जी, कोई भी रिवायत आप उठा लें, खुदा की कसम हर रिवायत से मेरे महबूब की शान झलकती है, शान झलकती है। तवज्जो है ना सबकी। कह भेजा बच्ची को, मैं एक रिवायत ही बता रहा हूं, भेजा बच्ची को, बच्ची गई, सरदार पोता आया है, दौड़ पड़े घर की तरफ। दूसरी रिवायत यह है आप काबे का तवाफ कर रहे हैं, हुजूर आए, काबा झुक गया, जितने बुत रखे थे छत पे सारे नीचे गिर गए, सारे नीचे। अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं थोड़ा सा सोचने लगा, इमारत मजबूत है, तूफान जलजला कुछ नहीं, ये क्यों झुका? कहते मैं सोच रहा था कि टूटे हुए बुतों से आवाज आ रही, अब्दुल मुत्तलिब वो आ गया है जो कायनात पे हुकूमत करने के लिए आया। जब उनकी ये बोली सुनी, उनकी ये बोली सुनी, तो कहते मेरी हैरत बढ़ गई, ये बुत बोल रहे हैं आज, बुत बोल रहे हैं आज। कहते फिर मैंने घर की तरफ दौड़ लगाई, मैं घर आया, जब घर आया मेरा अपना दरवाजा, कहते मुझे तो खुशी थी ना पोते की, क्योंकि मरहूम बेटे का बेटा था। मैं घर के दरवाजे पे गया, तलवार लेके बंदा खड़ा है, अंदर नहीं जा सकते, भाई घर मेरा है। कहा घर आपका है लेकिन जा नहीं सकते। फरमाने लगे पहचाना नहीं मुझे, मैं काबे का मुतवल्ली हूं। उसने कहा हाँ बेशक मुतवल्ली है, बड़ी शान है आपकी, लेकिन अंदर नहीं जा सकते। फिर आप कहते मेरा पोता आया है, कहने लगे रो पोता आपका बाद में है, महबूब रब का पहले है, रब का महबूब आया है। कहा फिर मैं क्यों नहीं जा सकता? कहा ये रब का फैसला है, पहले अर्श वाले जियारत करेंगे, उसके बाद फर्श वाले जियारत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। पहले अर्श वाले देखेंगे, फिर फर्श वाले देखेंगे। अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाहू अकबर। सुने हुजूर तशरीफ लाए, घर आ गए, बात लंबी होगी अगर तफसील से बयान करूं। आमीना पोता किधर है? जब लिया ना हुजूर को गोद में दादा ने, खुदा की कसम ऐसा लग रहा था सारे दुख दूर हो गए हैं। क्या कहिए, क्या सारे दुख दूर हो गए हैं। आज भी देखे ना माहौल है हम सुन्नियों का, अल्लाह कोई नेमत दे तो शुक्रिया के लिए मस्जिद जाते हैं। आपने देखा होगा जब कोई नौजवान दूल्हा बनता है ना, सेहरा पहन के घर से बन ठन के निकलता है, बात होती किधर जाने का? मस्जिद। 2 रकात पहले अदा की जाएगी शुक्राने की, ये आदत है हम लोगों की। रब का शुक्र अदा करते, पोते को गोद में लिया अब्दुल मुत्तलिब ने, कहते आमिना क्यों ना रब के शुक्रिया में इसे खाने काबा लेकर के जाऊं, अल्लाह ने हमें शान वाला बेटा जो दे दिया है। आप ये कह के घर से लेके चले गए। गौर से सुनना, इधर जब आ रहे हैं पूरे मक्के में बातें हो रही हैं। आज के बाद ये मत कहना नबी हमारी तरह है, हुजूर की आमद पे गौर तो किया जाए प्यारे। पूरे मक्के में बातें हो रही हैं, लोग घरों से सुबह निकल आए हैं। कोई कहता था आज मेरा सूखा दरख्त हरा हो गया है, कोई कहता है मेरे जानवर बीमार थे शिफायाब हो गए हैं, कोई कहता मेरी ऊँटनी दूध नहीं दे रही थी आज उसके थनों में दूध भरा हुआ है, कोई कहता मेरी खेती हरी भरी हो गई है। सारे लोग बातें कर रहे हैं। किसी ने कहा यार आज पूरे मक्के की गली में खुशबू कहां से आ रही है। इतने में एक दौड़ता हुआ शख्स आया, उसने कहा क्या हो गया? कहा मेरे घर में जानवर था बीमार शिफायाब हो गया। किसी ने कहा मेरी ऊँटनी दूध नहीं दे रही थी दूध देने लग गई है। किसी ने कहा सूखा दरख्त हरा हो गया है। ताज्जुब की बात है। उसने कहा यह ताज्जुब नहीं है जो
तुम बता रहे हो, ताज्जुब ये है जो मैं देख के आ रहा हूँ। कहा तूने क्या देखा है? कहा भी हरम से आ रहा हूँ, मैंने अब्दुल मुत्तलिब को देखा, उनकी गोद में चांद से बच्चे को देखा है। मैं ये देख रहा था अब्दुल मुत्तलिब बच्चे को लेकर हरम की तरफ आ रहे हैं, लेकिन जब मेरी निगाह काबे की तरफ पड़ी है तो मैं ये फैसला ना कर सका कि अब्दुल मुत्तलिब काबे की तरफ आ रहे हैं या काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ जा रहा है। मुझे तो ये लग रहा था कि काबा दौड़ के अब्दुल मुत्तलिब की तरफ जा रहा है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा है, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम हैं, गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम हैं। गुलाम ये रसूल में, मौत भी कबूल है, गुलाम ये रसूल में। ना हो जो इश्क मुस्तफा, फजूल है, ना हो जो इश्क मुस्तफा। तो जिंदगी फजूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूलुल्लाह। कुछ दिन मेरा नबी माँ की गोद में रहा। तवज्जो है सबकी? अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो है ना सबकी? कुछ दिन हुजूर माँ की गोद में रहे। एक बहुत मशहूर कबीला है, कबीले बनु साद, सुनाए नाम? कबीले बनु साद, ये ताइफ के पास, ये वही कबीला है जहां मेरे नबी की अम्मी हजरत हलीमा रहा करती थी। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि वो दौर इतना मुश्किल दौर था हमारा, कहते कि कहत साली की वजह से रिस्क में तंगी थी, जिसकी वजह से हम लोगों को खुराक पेट भर के नहीं मिल रही थी, पेट भर खाना नहीं खा पाते थे, कमजोरी हद से ज्यादा। तवज्जो कीजिएगा, सुने एक एक बात मेरी, इधर से उधर ना हो जाए। मैं खाली वाह करने नहीं, मैं उसकी बातें कर रहा हूं जिसकी बातें करो तो अल्लाह आपके तज़किरे अर्शों पे फरमा दिया करता है आपकी तवज्जो। हमारा नजरिया, हमारा अकीदा, कई बार कहते हैं नबी की तज़किरे से फायदा क्या? हदीस कुदसी की रोशनी में हम हुजूर का जिक्र करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि रब ने फरमाया, महबूब जाल तू जिक्र का जिक्री, महबूब मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना दिया है। अब जो पूरी जिंदगी नबी नबी करेगा, क़यामत में उसका नाम अमाल में मेरा तज़किरा लिखा हुआ मिलेगा, है ना? तो तवज्जो है सारे लोगों की। अल्लाह आपको सलामत रखे। फरमाती बड़ी कैद साली, इतनी कैद साली के जमीन पे हरियाली थी ही नहीं, और चारा ना होने की वजह से ऊँटनी इतनी कमजोर थी कि उससे चला नहीं जाता था। कहते हैं कि जब चारा नहीं मिला तो दूध सूख गया ऊँटनी का, तो बच्चा भूख से मर गया उसका। बहुत गौर से सुने, बच्चा भूख से मर गया उसका। और कहती हमारे घर का आलम ये कि फाके बेहिसाब। कहते हैं लेकिन कुर्बान जाऊं अपने रब की रहमतों पर, फाके मेरे घर में भी कई दिन के थे। एक बेटी थी, एक बेटा था, वो भी फाके करते थे, लेकिन हर हाल में मेरी जबान से निकलता था अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा। पता नहीं कितने महीनों से कई लोगों ने नाम ना लिया हो, आज शुक्र अदा करें सारे मिलके, अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर बोले अल्लाह तेरा, अल्लाह तेरा, सब मिलके कहें अल्लाह तेरा शुक्र है। का यही कहती थी मैं, अल्लाह तेरा शुक्र है। का एक दिन जब सोई, मेरे ख्वाब में एक हसीन चेहरे वाला आया और आके कहा आमिना तेरे दुखों के दिन खत्म हो गए हैं, सुख के दिन शुरू हो गए हैं। मैं घबरा के ख्वाब ही में कहती उठी। कहा, मैंने कहा आप कौन? उसने मेरा हाथ पकड़ा और लेके एक नहर के किनारे गया। उसने एक प्याला भर के दिया। मैंने जैसी वो प्याला पिया, कहते मेरे दुख भी खत्म हो गए, मेरी मुसीबतें भी खत्म हो गई हैं। और उसने कहा आमिना अब तुझे कल मक्का जाना है। मैंने कहा क्यों? उसने कहा कोई मक्के में तेरा इंतजार कर रहा है। कहती जब ये कह के वो जाने लगा ना, मैंने उससे कहा हो कौन? उसने कहा आम हलीमा मैं तेरा सब्र हूं,
जो तूने मुझे भूख में भी न छोड़ा, तंगदस्ती में न छोड़ा। मैं तेरा सब्र हूं, अल्लाह ने इसी सब्र का फल तुझे अता फरमाया है। आज ना जरा सी तंगी आ जाए ना, जरा सी तंगी, बंदा कहता पता नहीं सारी मुसीबतें मेरे हिस्से में लिखी थी क्या। ना कभी ना कर। जब सुखों का सवेरा आ गए तो दुखों का भी सवेरा है। बड़े बूढ़े कहते हैं कभी के दिन बड़े, कभी की रात बड़ी। कभी दुख आके टूटना नहीं है और सुख देख के रब को भूलना नहीं है। खुशहाली आ जाए तो रब को नहीं भूलना है, दुख आ जाए तो टूटना नहीं है। हर हाल में रब का शुक्र अदा करो, तुम साबिर रहो, फिर वो तुम्हें इनाम अता फरमाएगा। इनाम अता फर क्या तुमने नहीं देखा चंद दिनों के अमीर, बिगड़ैल अमीर, हाँ स्टैंडर्ड खाना होटल पे खाएंगे, आधा खा के यूं फेंक देंगे। भाई मौज नहीं आई, दूसरी प्लेट लगा। आज पैसा है तो कदर नहीं है। अगर इसकी कदर नहीं करोगे अल्लाह एक एक दाने को तड़पा देगा। तुम नहीं जानते इस दौर में क्या नहीं बिकता है। मिट्टी भी बिकती है इस दौर में, सोना नहीं, मिट्टी भी बिकती है। लेकिन फिर भी बंदा परेशान है। अगर इतने दुख आ जाए तो देख पिछली जिंदगी के बारे में, कहीं रब की नाशुक्री तो नहीं करके बैठा है, कहीं रब को नाराज तो नहीं कर दिया है, कहीं तूने उसकी नेमतों की नाशुक्री तो नहीं की थी, कहीं तूने उसकी नेमतों की बेअदबी तो नहीं कर दी थी। जो जिस दौर में मिट्टी भी बिक रही है, आज तेरे आगे रिज्क नहीं आ रहा है। अगर तुझे याद आ जाए कि कभी तुझसे रब की नेमतों की बेहुरमती हो गई है तो सुन, मुसल्ला बिछा ले, ताबीज के चक्कर में ना दौड़, डोरी की तरफ ना जा, मुसल्ला बिछा। रात के 3 बजे जब दुनिया सोती हो तो आंसू आंखों में रख और रब को रो के दिखा दे। वो ऐसा रज़ाक है, तू रो के दिखाएगा, वो तेरी 7 पुश्तों के लिए रोजी का इंतजाम फरमा डाले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शुक्र बड़ी चीज है, बड़ी चीज है शुक्र, बड़ी चीज है। कभी मुर्गे खाते थे, आज अगर सूखी रोटी मिल जाए तो मुंह बिगाड़ के ना खा, रख दस्तरखान पे, पहले बिस्मिल्लाह पढ़, फिर सूखे टुकड़े खा, फिर मुस्कुरा के नजर ऊपर उठा और फिर हाथ उठा के कहे शुक्र है तूने मुझे बहुत अच्छी नेमत खिलाई है, अच्छी नेमत खिलाई है। वो कादिर मुतलक है। पैसा होना सब कुछ नहीं है, याद रखिएगा, नेमतों का खुला रहना सब कुछ है। कभी ऐसा नहीं होता है करोड़पति है बंदा लेकिन कह रहा नहीं नहीं पानी वाली तो रही चाहिए, मिर्च भी नहीं होनी चाहिए, तेल तो बड़ी बात। क्या हुआ सेठ जी, करोड़ों के मालिक को? नहीं, डॉक्टर ने मना कर दिया। डरे अल्लाह से। वो बंद करने पे आए तो दस्तरखान का उठाने नहीं देता है, और जब वो खिलाने पे आए खुदा की कसम पत्थरों में कीड़ों को रोजी पहुंचा देता है। रब हमारा करीम, अल्लाह हमारा, पहचाने अपने रब को। दुख आ जाए तो शुक्र अदा करें, शुक्र अदा करें हर हाल में, भूलना नहीं है। आज करोड़पति आ गए तो कह रहा नहीं नहीं 10 लाख लूंगा बेटी के रिश्ते में, बेटे के रिश्ते में 10 लाख चाहिए, तब तक हाँ नहीं करूंगा। 18 लाख की एक कमरे में खाली डेकोरेशन कराई है बेटे की मैंने, तो कैसे 10 लाख में बहू ले आऊं? डर अल्लाह से। यहाँ 18 लाख लगा ले कमरे में या 80 करोड़ लगा ले, जिस कब्र में लेटना है वहां एक बल्ब भी नहीं होना है। बेशक सुभान अल्लाह हक है। शमाइन हजरात, आप सभी से दिली गुजारिश है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए और कमर उस्मान गनी साहब के लिए और फ़िलिस्तीन और गजा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। रब व तबारक व ताला अपने प्यारे नबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में उन्हें गैब से मदद अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। समाइन हजरात, हमारे इस चैनल पे नए जुड़े हैं, पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को भी ऑन कर दे ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें।